हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज की ये जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पे रहेगी। एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो के एंड में आप जो सब्सक्राइब वाला बटन है, इस रेड बटन को आप प्रेस कर दें और इसके पास में एक बेल आइकन होगा, ऐसी घंटी की जैसा निशान होगा, उसको भी दबा दें ताकि जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देन टाइम को बिना वेस्ट किए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 सेकेंड। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिकर्सर ABA सिंथेसिस इन प्लांट इज। जो ABA हार्मोन जो है वो प्रिकर्सर, इसका प्रिकर्सर पूछा है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर आपको पता है जो हार्मोन पाए जाते हैं उनमें जो ABA हार्मोन है वो किसका प्रिकर्सर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो कौन सा है आपका, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ट्रिप्टोफैन है या फिर मिथ्योनिन है या एसिटाइल कोएंजाइम E है या फिर वाइलोजेंथिन है। तो आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा, वाइलोजेंथिन। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPV। ठीक है, जो NPV है तो ये क्या है, इज़ यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ। इसका जो यूज़ है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, यानी कि जैविक जो रोकथाम करती हैं, जैविक कंट्रोल नियंत्रण जो करती हैं, तो कौन से कीट के लिए या कौन से इंसेक्ट या फिर किस चीज़ के कंट्रोल के लिए एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल NPV का यूज़ किया जाता है, ये पूछा है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि एफिड या फिर ग्राम पोर्ट बोरर या स्टेम बोरर या फिर राइस। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ग्राम पोर्ट बोरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में CSSRI भी बोलते हैं। तो जो सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यूपी में है या गुजरात में या पुणे में या फिर करनाल के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर ये कहाँ पे है, करनाल के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड प्लो टेक्निक जो है, ये आपको पता होगी सीड प्लो टेक्निक किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो जो सीड प्लो टेक्निक है ना वो किससे रिलेटेड है, पोटैटो से, आलू से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है प्रपोज्ड, ये किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्कर नाथ ने, रामदास ने या फिर JS गिरिवाल ने या नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से ही कोई नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, पुष्कर नाथ जो थे इन्होंने क्या है सीड प्लो टेक्निक दी थी, किसमें, पोटैटो के अंदर, यानी कि आलू के अंदर सीड प्लो टेक्निक प्रपोज करने वाले कौन थे, पुष्कर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सोइल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड। तो जो नेचुरल सोइल एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एग्रीगेट्स जिसे हम हिंदी के अंदर ढेले बोलते हैं ना, मिट्टी के ढेले। ठीक है, बहुत सारी मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। आपने टिलेज के टाइम में देखा होगा, इसे हिंदी में भूपृष्ठकरण बोलते हैं। टिलेज के टाइम में देखा होगा कि कुछ बड़े ढेले पड़े रहती हैं ऐसी शेप के। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उन एग्रीगेट्स को, नेचुरली जो एग्रीगेट्स बनती हैं सोइल की, उन्हें क्या बोलती हैं, पैड्स बोलती हैं या क्लोथ्स बोलती हैं या बोथ या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा है, पैड्स। ठीक है, इसने नेचुरली पूछा है, नेचुरल सॉइल, तो इसे क्या बोलती है, पैड्स बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्ना इज क्रॉस विद पिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रत्ना यहाँ पे कौन सी वैरायटी की बात कर रहा है, तो मैंगो की जो वैरायटी है रत्ना उसकी बात कर रहा है। ये बोल रहा है रत्ना जो है ना वो किसके क्रॉस से डेवलप की गई है। ठीक है, रत्ना किस किस वैरायटी के क्रॉस से बनाई गई है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन में इसने दिया है कि किसके क्रॉस से बनाई गई है। ठीक है, इसने बोला है नीलम और अल्फांसो के, या फिर दशहरी नीलम के, या फिर नीलम और दशहरी के, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है,
तो इनमें ये देखो, आप बोलोगे दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, दोनों में इसमें ये है कि दशहरी को पहले लिखा गया, नीलम को बाद में। इसमें ये रहता है कि जैसे मान लो कि दशहरी के अंदर हमने इसका मेल पार्ट यूज किया है और नीलम का क्या है, हमने फीमेल पार्ट यूज किया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कर लिया, नीलम का मेल पार्ट यूज कर लिया और दशहरी का फीमेल पार्ट, ठीक है। इसीलिए इन दोनों एग्जाम्पल को ऐसे लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट ये बोल रहा था इसका राइट आंसर कौन सा है, नीलम और अल्फांसो का जब क्रॉस करवाया ना तो कौन सी वैरायटी बनी, रत्ना, ठीक है। याद रखना नीलम और अल्फांसो, पहले अल्फांसो हो फिर नीलम हो तो आपका गलत हो जाएगा। तो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी वैरायटी डेवलप की गई, रत्ना डेवलप की गई, ठीक है। इसके साथ मैं आपको दो वैरायटी और भी बता दूं, एक मल्लिका, मल्लिका जो है वो नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनाई गई है, ठीक है। नीलम और दशहरी इन दोनों के क्रॉस से जो बनाई गई वैरायटी है वो कौन सी है, मल्लिका वैरायटी है, ठीक है। और एक वैरायटी और पूछी जाती है अर्का अरुणा, ठीक है। जो अर्का अरुणा जो वैरायटी है वो आपकी जो है बागनापाली और अल्फांसो इन दोनों के क्रॉस से ये वैरायटी बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज इन, जो कोकोनट जो नारियल डेवलपमेंट बोर्ड है वो कहाँ पे है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है बेंगलोर में, कोचीन में, मुंबई में या फिर कालीकट में। तो इसका जो राइट आंसर है ये कहाँ पे है, ये है कोचीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपनी वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलना। अगर कुछ भी आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस चाहिए देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एग्रीकल्चरल सोइल स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यानी कि कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सी जो स्ट्रक्चर है सोइल की, मिट्टी की कौन सी स्ट्रक्चर है, मिट्टी की कौन सी संरचना है जो कि बेस्ट है, यानी जिसमें कि हम एग्रीकल्चरली देखें तो हम उसे बेस्टली यूज कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है क्रम्बी, प्लेटी या फिर कोलुमनार या फिर ब्लॉकी। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, क्रम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड इज डन फॉर कंट्रोल ऑफ, जो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट है वो व्हीट के अंदर दिया जाता है। इसने बोला व्हीट सीड में, ठीक है, जो गेहूं के दाने होते हैं उनमें दिया जाता है, लेकिन कौन से रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है इसने ये पूछा, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट जो होता है ये कौन से व्हीट के अंदर ऐसा कौन सा रोग ना लगे जिसके लिए ये किया जाता है, कौन से डिजीज की मतलब कंट्रोल करने के लिए सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर बाद में बताऊंगी, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लूज स्मट या फिर कर्नाल बंट या हील बंट या फिर ईयर कोकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, लूज स्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटेस्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इनमें से कौन सा मेथड है इन चारों में से जो कि क्या है, अटैच्ड मेथड है ग्राफ्टिंग का। तो कौन सा है, आपको बोल रहा है अप्रोच मेथड या फिर वेज मेथड या साइड मेथड या फिर क्लैप मेथड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेथड है, राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग मेथड है वो क्या है, एक अटैच्ड मेथड है किसका, ग्राफ्टिंग का, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतने ही MCQs थे, इतने ही क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाऊंगी ताकि जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल पे बहुत वीडियोस आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपको रेगुलर ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल होगी। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए तो आप वीडियो के नीचे वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।